समझना चाह रही हूँ सर कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, जो जेनजी है, युवाओं का जो ग्रुप है, उसमें भी अलग अलग ग्रुप है। आपको क्या लगता है सही मायने में ये वहां की सरकार के खिलाफ गुस्से में उतरा हुआ यूथ था, नेपाली युवा थे, या फिर इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स कुछ ऐसी हैं जो एक रजामंदी तक इनको पहुंचने नहीं दे रही हैं? पहले तो शुरू करते हैं कि भाई ये एक अपने गर्व से कहते थे दैट वी आर द ओनली हिंदू नेशन इन द वर्ल्ड। ओके, भारत के साथ रिलेशन शुरू हुआ बहुत मामूली सा चीज था। 80s में आपके मंदिरों में फॉरेनर्स को परमिशन नहीं मिलता, तो राजीव गांधी गए वहां पे, सोनिया गांधी को परमिशन नहीं मिला, बस खुंदक वहां से, और वहां से उन्होंने पूरा कचरा किया, वेंट आफ्टर द मोनार्की, पूरा वामपंथियों को, माओइज्म जो खड़ा हुआ वहां पे was थैंक्स टू राजीव गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, एनआर वामपंथी, जिसका चीन ने फायदा उठाया। और आप यू सफर्ड विद कितना 163 डिस्ट्रिक्ट्स जो आप रेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, दे ऑल इंटरलिंक्ड, दे सफर्ड, द पीपल ऑफ नेपाल सफर्ड फॉर मोर देन अ डिकेड। देन 2001 में ना अभी तक क्लियर नहीं है किसका हाथ था, एक्सेप्ट फॉर ज्ञानेंद्र हु हैड स्टेप्ड आउट, थोड़ा चोट उनको लगा था, दैट प्रिंस किल्ड द एंटायर रॉयल फैमिली एंड शॉट हिमसेल्फ। कहते नहीं वो एक लड़की से प्यार करते थे, उसे शादी नहीं करने दिया। अब लड़की से प्यार, शादी नहीं, और आप मार रहे हो। There is a doubt whether he did it himself or someone else was involved. Then Gyanendra came, but Maoism continued. India continued, the Lutyens gang. That negativity continued till they came to power and they had the constitution amended and removed the royal family. Narayanhiti Palace became a museum. He was kicked out from the Narayanhiti Palace. He went and stayed in his palace in Pokhara. And most of the royal families, some of, quite a couple, 2-3 of them went off to Singapore. And rest is history. They leaned towards China totally. और चाइना ने उनके इकोनॉमी का कचरा कर दिया। वो तो आदत थी उनकी कचरा करने की। सो इसको कई लोग ग्लिबली कहते हैं रेजिम चेंज, कि सीआईए ऑर्केस्ट्रेटेड रेजिम चेंज। गलत। जो सीआईए ऑर्केस्ट्रेशन करता है रेजिम चेंज का, उसका बेसिस एक किताब है, 198 ways to overthrow an elected government, written as part of his thesis by a man of the name Gene Sharp, 74 में लिखा। 84 में funded by CIA and the Democrats, he opened an institution in Boston called Albert Einstein Institution. इसका एल्बर्ट आइंस्टाइन और फिजिक्स का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। It openly teaches how to overthrow an elected government. ये मेरे हाथ में 2004 पे पड़ा था, when I was BA in ताजिकिस्तान। तो उस वक्त अपना पूरा बुकलेट्स भेजते थे, तो 2-3 सेट मैंने ले लिए थे, एक अपने MI को दिया था, एक MEA को दिया था और एक रॉ को दिया था कि भाई साहब ये पढ़ लीजिए। IB को भी दिया था कि भाई साहब ये आप पढ़ लीजिए, ये है इनकी सोच। उस वक्त वो कलर रेवोल्यूशन वगैरह सब हो रहा था पोस्ट US अपने सोवियत यूनियन स्पेस में। तो इस किताब में से बेसिकली आई वुड से 4 स्टेप्स होता है खास जो रेजिम चेंज का होता
एक होता है कि एक फॉल्स नैरेटिव से डिस्टेबलाइजेशन कराइए, उसके बाद पैसे फेंकिए ताकि जो पकड़ ले कि फॉल्स नैरेटिव है, पैसे के दम पे उसको दबा दो, नहीं तो एलिमिनेट कर दो। और bring in chaos, uprising, rioting, strikes, chaos. Don't let the government and force a resignation of the elected government. आपका जो चुनिंदा आदमी है वो देश में उस वक्त नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, उसको फिर पैराशूट कर दिया और फिर उसको पूरा सपोर्ट दीजिए और पूरा स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर लोग बोलेंगे हाँ भाई ये बंद। ये तरीका होता है, या तो वो देश में नहीं होगा या देश के किसी कोने में चुपचाप बैठा होगा, उसको लेके आओ। क्लासिक एग्जाम्पल बांग्लादेश। फॉल्स नैरेटिव क्या था? वैकेंसीज फॉर डिसेंडेंट्स ऑफ मुक्ति बाहिनी 30%। क्यों फॉल्स? 2018 में शेख हसीना ने उसको कैंसिल कर दिया था कि ये गलत, अनजस्ट, एंड शी हैड गिवन only 5% as vacancies, which everyone was happy कि हाँ 5% था। 2021 में 7 बंदे who were descendants of Mukti Bahini went to Dhaka High Court against that. That judge sat on that file till 2024. जून 2024 में कैंसिल करता, कैंसिल किया तो राइट्स हुए। भाई राइट होने थे तो वो तो हाईकोर्ट जज के अगेंस्ट हो रहे थे ना। बिल्कुल। Why against Sheikh Hasina? The person who cancelled it. That is why it's a false narrative. बाहर से फंड हुआ, अपराइजिंग हुआ और इनका चुनिंदा बंदा आ गया। अब गलती ये हो गई कि ट्रंप आ गया, उसके बाद उसने यूएसएड बंद कर दी तो पैसे बंद हो गए। दूसरी गलती ये हो गई, रेडिकल मुस्लिम है, भारत से पंगा ले लिया, भारत ने सारे दुकान बंद कर दिए उसके। सो अब वो हो गया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। नेपाल में ऐसा नहीं है। नेपाल में दी इकोनॉमी चरमरा गया क्योंकि जॉबलेस हो गए लोग। पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर वर्क, पीपल स्टडी आउट। अबाउट 7-8 लाख इनका डायस्पोरा है बाहर, जो पढ़ता है और काम भी करता है भारत के अलावा। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अलावा विदेश में। भारत को तो वो अपना देश मानते हैं, क्योंकि आज भी जो आम आदमी है वो तो कहता है भारत अपना देश है, रोटी बेटी का सवाल है, वो तो अपना ही देश है। तो जब ये कहते हैं विदेश, मतलब भारत को नहीं काउंट करते उसमें। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड इवन टुडे। ये तो मोदी जी ने आने के बाद पूरा, क्योंकि जब उसने देखा कि जो वामपंथी ट्रक यूनियन थे 2015 में 16 में उन्होंने ट्रक ले जाना बंद कर दिया था, तो तेल वेल का काफी दिक्कत हो गया था, बिजली की दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने वो बंद किया, पाइपलाइन लगा दी तेल की। कहता पोर्ट से ट्रक लेके जाएगा ही नहीं, ये पाइपलाइन है, तेरा है, तू चला, परमानेंट है, तेरा तेल है, आएगा कलकत्ता में और पाइपलाइन के थ्रू जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। बिजली के लिए बहुत हेल्प किया था। They used to have a lot of problems with बिजली, despite whatever China used to say। हमने एक उनका हाइड्रो पावर अरुण 1, 2, 3, अभी तो 4 और 5 भी बना दिया। You bought a lot of electricity, you helped them to stabilize their electricity। वो भूले नहीं है लोग कि जो कुछ भी अभी उनकी स्थिति बनी है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी है भारत के कारण है। बट गुस्सा शुरू हुआ उनको धीरे 2023 ऑनवर्ड्स, क्योंकि बहुत मुस्लिम्स को ले आए थे आईएसआई के दबाव से। मुस्लिम्स जितने रेडिकल्स टेररिस्ट वगैरह आते थे वहां से, चीन लोग काफी आ गए थे, चीनी। आई हैव बीन टू नेपाल, लास्ट आई वेंट काफी साल पहले 2018 काठमांडू गया था। वहां तो साइन बोर्ड में चाइनीज साइन बोर्ड, चाइनीज लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और आपके चाइनीज में।
तो धीरे 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 लोगों को गुस्सा आने लगा ना कि भी चीन ने प्रॉमिस किया और हमारा इकोनॉमी खत्म हो गया. सो दैट वाज द फर्स्ट, द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, जॉबलेसनेस, restlessness of the youth, the anger in especially the ladies who had seen their husbands who were killed by these Vampanthis. They call them terrorists. आज भी इनको ये ओली और सारे को दहाल को ये सब टेररिस्ट बोलते हैं. ये बोलते हैं तुम मेरे पीएम सीएम कोई नहीं हो, यू आर टेररिस्ट, यू किल्ड पीपल हु डिडंट एग्री विद. और एक लेडी ने तो आके भी टीवी में बोला था कि मैंने तो तब बोला था हाय लग रही है तुम्हें, सारे माताओं और बीवियों और बहनों की ऐसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे तुमको समझ नहीं आएगा. तो हुआ वही, उनके मिनिस्टर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा, लाते लाठी पता नहीं क्या. वन पुअर लेडी गॉट बर्न टू डेथ. रिजेंटमेंट व्हेन इट स्टार्टेड 2023 में जो हमास ने किया था इजराइल में October 7th, and when Israel started attacking, they found all the Muslims and pro-Muslims on the streets against Israeli action starting November 2023. November 2023 में इनका pro-monarchy movement शुरू हुआ. An anger that why are we not a Hindu राष्ट्र? What is the secularism? Why is these radicals sitting here? तो ये भड़ास आ चुका था. And from November 23 periodically 2-3 महीने में इनका आ जाता था strikes to get back the monarchy, और used to be put down very heavily by the police. अभी भी बच्चों को गोली मारा है, माथे पे गोली मारा है, सेंटर ऑफ नियत्ते बच्चे जो बैठे हैं स्ट्राइक पे, माथे पे गोली मारा. That fueled the anger more. तो इस इन योर फेस करप्शन था, जो करना है कर ले. आपने कोठी देखी उसकी, केपी शर्मा ओली की, जो अब तो खैर इट्स अ बर्न्ट रेक. लुक एट द हाउसेस दे हैव मेड. सो डायस्पोरा से इनका शुरू होता है एक हैशटैग मूवमेंट नेपो किड्स, and that went viral in Nepal, and people started sharing and writing stories about it against these children of these politicians and pointing fingers of corruption in the politician. ये जो सोशल मीडिया और एप्स को बंद किया था ना, इसको दबाने के लिए किया था. ऑल दैट इज स्टोरी दैट दे हैव नॉट रजिस्टर्ड. यार रजिस्ट्रेशन का डेट तो कब का खत्म हो गया था, इस वक्त क्यों किया? बिकॉज इट कॉट फायर.